आज की क्लास है प्रैक्टिस वाली क्लास आपकी, जिसमें बहुत सारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले वाक्यों की हम प्रैक्टिस करेंगे। रोजाना इस्तेमाल होने वाले वाक्यों की खासियत ये होती है कि आप इनको एक तो रोज बोलते हो तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, और जब आप इसको अंग्रेजी में सीख जाते हो तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर पाते हो अपने ही कंफर्ट जोन में रह करके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। अब कोई चीज अच्छी है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक उनमें से है ग्रेट। अगर कोई चीज खूबसूरत है तो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, अमेजिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो आपको जो शब्द में आप कंफर्टेबल हो आप उस वर्ड का यूज यहां पर कर सकते हैं। बिस्तर पर चले जाओ, बिस्तर पर चले जाओ, गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड। कई बार क्या होता है ना कि स्कूल होता है बच्चों का अगले दिन और हम लोग बोलते रहते हैं कि हाँ बिस्तर पर चले जाओ, बिस्तर पर चले जाओ, है ना, सोने चले जाओ, मतलब ये होता है। तो आप कह सकते हैं गेट ऑन द बेड, बिस्तर पर चले जाओ, गेट ऑन द बेड। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, आई एम स्टिल ट्राइंग। देखो अभी भी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है स्टिल का, जो ये दिखाता है कि कोई काम जो आप कर रहे थे वो अभी भी आप कर रहे हो, राइट। मतलब सक्सेसफुल उसमें उतना नहीं हुए हो, इसी वजह से अभी भी आप उसको कर रहे हो। तो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, आई एम स्टिल ट्राइंग। ये तो बहुत भारी है, ये तो बहुत भारी है, दिस इज टू हैवी। ये तो बहुत भारी है, दिस इज टू हैवी। ये देखो कोई भी चीज भारी हो ना तो उसको आप इजीली कह सकते हो कि ये चीज कैसी है, ये चीज हैवी है। कोई भी चीज भारी हो तो आप क्या कह सकते हो, वो चीज कैसी है, वो चीज हैवी है ना। भारी के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उस पर भरोसा मत करना, भरोसा की अंग्रेजी होती है ट्रस्ट। क्या अंग्रेजी होती है, ट्रस्ट। उस पर भरोसा मत करना, डू नॉट ट्रस्ट हिम, डू नॉट ट्रस्ट हिम। अब यहाँ पर हिम जो है वो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, मतलब हमने एग्जाम्पल लिया है कि मेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पुरुष का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने हिम वर्ड का यूज कर लिया। अगर इस कहीं पर किसी फीमेल के बारे में बात करनी होती, किसी महिला के बारे में बात करनी होती, तो आप कहते हैं डू नॉट ट्रस्ट हर। क्या कहते हैं, डू नॉट ट्रस्ट हर। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आपने नहीं किया है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और अगर आप चाहते हैं बहुत समय से कोई एक बहुत बढ़िया सी स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करना जो आपको बेसिक से अंग्रेजी तो सिखाए ही, साथ में आपके बजट में भी वो फिट हो जाए, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बेहतरीन कोर्स है। इसमें आपको मिलती हैं कुल 90 वीडियोस, और अभी इस कोर्स पर चल रहा है फ्लैट 90% का ऑफ। यानी कि ये कोर्स तो है 3,999 रुपए की, लेकिन अभी इसको कराया जा रहा है मात्र 399 में। तो हरी अप, अपने सीट्स को अभी बुक करें, जाके गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करें डाउनलोड और इंस्टॉल, और इस कोर्स के लिए ले लें एडमिशन। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना सीखना यानी कि इंग्लिश रीडिंग, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आप कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। अगर आप ग्रामर में अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स भी अब आप ऐप पर ले सकते हैं, लेकिन याद रखें आप ऐप से ई बुक लें या लें आप इस वेबसाइट से, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना होगा। चलिए इतनी जानकारी हो गई, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत से शुरू करें, है ना। जैसा कि मैं कहती हूं कि जब भी कोई कोर्स कराती हूं, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग का हो या रीडिंग का हो या ग्रामर का हो, तो मैं हमेशा शुरुआत से ही शुरू करवाती हूं। तो शुरुआत से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरी इच्छा पूरी हुई, अगला वाक्य है हमारे पास, मेरी इच्छा पूरी हुई। माई विश इज फुलफिल्ड, माई विश इज फुलफिल्ड। मुझे देर नहीं होगी, मुझे देर नहीं होगी। आई वोंट बी लेट, मुझे देर नहीं होगी। आई वोंट बी लेट। तुमने उसे क्या कहा, क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने उसे क्या कहा। व्हाट डिड यू टेल हर,
What did you tell her? अपने हाथ सुखा लो, dry your hands. अपने हाथ सुखा लो, dry your hands. बढ़ते हैं आगे. वह वापस आएगी, she will come back या she will be back. दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो. देखो जो आपको आसान लगे, जो आपको याद रहे, उसका इस्तेमाल करो. ठीक है. she will be back या she will come back दोनों काम करेगा यहाँ पर. वह वापस आएगी. He is trying. वह कोशिश कर रहा है. आप क्या कह रहे हैं कि वह कोशिश कर रहा है. He is trying. कितने शर्म की बात है. How shameful it is. कितने शर्म की बात है. How shameful it is. मुझे कोई ऐतराज नहीं है. I do not mind. मुझे कोई ऐतराज नहीं है. I do not mind. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not matter. बकवास मत करो. Do not talk rubbish. बकवास मत करो. Do not talk rubbish. बक बक बंद करो. Stop the chatter. बक बक बंद करो. होते नहीं कुछ लोग जो बिना मतलब के बोले जा रहे यानी कि वो बक बक कर रहे हैं. तो बक बक बंद करो. Stop the chatter. मैं ये नहीं कर सकता. I cannot do this. मैं ये नहीं कर सकता. I cannot do this. मैं आपसे सहमत नहीं हूं. सहमत होना मतलब होता है अग्री होना, किसी चीज पे राजी होना. तो मैं अगर आपसे सहमत नहीं हूं तो I don't agree with you. I don't agree with you. मैं आपसे सहमत नहीं हूं. I don't agree with you. मैं नहीं मानता. I do not agree. यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप यहाँ पर believe वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं नहीं मानता. I don't believe, है ना. मैं नहीं मानता. I don't agree. I don't believe, है ना. आप इसका इस्तेमाल दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मुझे यकीन नहीं हो रहा. मुझे यकीन नहीं हो रहा है. I do not believe this. I do not believe this. वह अंग्रेजी में अच्छा है. He is good at English. वह अंग्रेजी में अच्छा है. He is good at English. अंदर जाओ. Go inside. अंदर जाओ. Go inside. पास आओ. Come near. पास आओ. Come near. जल्दी उठो. Wake up early. जल्दी उठो. Wake up early. रोजाना कसरत करो. Exercise daily. रोजाना कसरत करो. Exercise daily. इसे अभी करो. Do it now. इसे अभी करो. Do it now. मेरे पास बैठो. Sit beside me. Sit beside me. मेरे पास बैठो. मेरे बगल में बैठो. Sit beside me. कल के बाद आना. Come after tomorrow. कल के बाद आना. Come after tomorrow. मुझे ये करने दो. Let me do this. मुझे ये करने दो. Let me do this. मैं भी आ जाऊंगा. I will also come. मैं भी आ जाऊंगा. I will also come. उसे अंदर आने को कहो. उसे अंदर आने कहो. Tell her to get in. टेल हर. देखिए आप यहाँ पर टेल हर टू कम इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई असुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप यहाँ पर टेल हर टू गेट इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये भी सही है. बोलचाल की भाषा में कम इन गेट इन वर्क्स फॉर द सेम, राइट. तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मुझे फोन मत करना. डोंट कॉल मी. मुझे फोन मत करना. डोंट कॉल मी. उन्हें पैसे चाहिए. दे वॉन्ट मनी. उन्हें पैसे चाहिए. दे वॉन्ट मनी. मुझे भूख नहीं है. आई एम नॉट हंग्री. मुझे भूख नहीं है. आई एम नॉट हंग्री. हम दोनों को यही लगता है. वी बोथ फील द सेम. हम दोनों को यही लगता है. वी बोथ फील द सेम. पर्दे लगा दो. ड्रॉ द कर्टन्स. पर्दे लगा दो. ड्रॉ द कर्टन्स. माफ कीजिए, मुझे देरी हो गई. सॉरी, आई एम लेट.
माफ कीजिए मुझे देरी हो गई। सॉरी आई एम लेट। ऐसी बात नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है। ही इज वेरी इरिटेटिंग। वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है। ही इज वेरी इरिटेटिंग। तुम्हें क्या हुआ है? वॉट हैपेंड टू यू? तुम्हें क्या हुआ है? वॉट हैपेंड टू यू? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। वो कल 20 साल का हो गया। He turned 20 yesterday. He turned 20 yesterday. वो हमेशा जल्दी में दिखती है। वो हमेशा जल्दी में दिखती है। She always looks in a hurry. हरी का मतलब होता है जल्दी, है ना, जल्दीबाजी में जो लोग रहते हैं। तो she always looks in a hurry. इसका क्या मतलब है? What does it mean? इसका क्या मतलब है? What does it mean? Are you in your senses? आप होश में तो हैं? Are you in your senses? आप होश में तो हैं? खड़े हो जाओ। Stand up. खड़े हो जाओ। Stand up. मुझसे बात मत करो। Do not talk to me. मुझसे बात मत करो। Do not talk to me. यहाँ आना। Come here. यहाँ आओ। यहाँ आना। दोनों के लिए ही come here का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जोर से बोलो। Speak aloud या speak loudly. बोथ विल वर्क, है ना। जोर से बोलो स्पीक अलाउड या स्पीक लाउडली, दोनों काम चलेगा। दोनों यहाँ पे दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। मैं भूल गया। आई फॉरगॉट। मैं भूल गया। आई फॉरगॉट। वहां रुक जाओ। स्टॉप देयर। वहां रुक जाओ। स्टॉप देयर। बाहर चले जाओ। गो आउटसाइड। बाहर जाओ। गो आउटसाइड। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। अंदर रहना। स्टे इनसाइड। अंदर रहना। स्टे इनसाइड। ये सही है। दैट्स राइट। ये सही है। दैट्स राइट। ख्याल रखना। टेक केयर। ख्याल रखना। टेक केयर। अपना खाना खा लीजिए। हैव योर फूड। अपना खाना खा लीजिए। हैव योर फूड। मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे। मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे। कोई बात नहीं। डजंट मैटर। कोई बात नहीं। डजंट मैटर। ठीक है। इट्स ऑल राइट। ठीक है। इट्स ओके या इट्स ऑल राइट। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो मिलते हैं। लेट्स मीट। चलो मिलते हैं। लेट्स मीट। छोड़ देना यानी कि लीव इट। छोड़ दो। छोड़ देना। ठीक है। लीव इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? लीव इट। हार मान लेना यानी कि गिव अप कर देना। ठीक है। हार मान लेना। गिव अप या गिव इट अप। 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस। 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस। दोष मत देना। डोंट ब्लेम। दोष मत देना। डोंट ब्लेम। इधर देखो। लुक हियर। इधर देखो। लुक हियर। इसे ले लो। टेक दिस। इसे ले लो। टेक दिस। कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम। गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री। गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। मुझे देखो या मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। मुझे देखो। मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। इसे चखो या इसे चखकर बताओ। टेस्ट इट। क्या बोलेंगे? टेस्ट इट। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। इसे मुझे दो। गिव इट टू मी। इसे मुझे दो। गिव इट टू मी। ये वाला। दिस वन। ये वाला। दिस वन।
मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, अंदर आइए, कम इन या कम ऑन इन, कम इनसाइड, कुछ भी चलेगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अंदर आइए, कम इन। इसे कर दो, डू इट, इसे कर दो या इसे करो, है ना, डू इट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। इसे लिखो, राइट इट डाउन, इसे लिखो, राइट इट डाउन। इसे मत छुओ, डोंट टच इट, इसे मत छुओ, डोंट टच इट। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस जिनको हिंदी में तो हम अपने रोजाना जिंदगी में बोलते ही हैं, पर अभी हमने उन्हीं वाक्यों की प्रैक्टिस हमने किस में कर ली, अंग्रेजी में कर ली। अब ये क्यों करते हैं हम लोग, क्या जरूरी है इसको करना? देखिए, इसको जरूरी इसलिए है ना करना, क्योंकि अंग्रेजी जब आप सीखना शुरू करते हैं ना तो बहुत अजनबी सा महसूस होता है इस भाषा के प्रति। जो हमारी फीलिंग होती है बहुत ही स्ट्रेंजर वाली फीलिंग होती है, अजनबी वाली फीलिंग होती है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आप इसको जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक आप इसको सीख भी नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो रोज हम बातचीत करते हैं अपने इर्द गिर्द, उन्हीं को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ ना कि एक अजनबी भाषा जो हमें अब तक अजनबी लग रही थी वो थोड़ी अपनी सी लगने लगी, है ना। तो यही होता है प्रैक्टिस से कि जिससे आप परिचित हो आप उससे नहीं घबराते, है ना। तो हम हिंदी से परिचित हैं, हिंदी हम अपने रोज की जिंदगी में बोलते हैं, अपनी मतलब डे टू डे लाइफ में। अब उसके बेसिस पे हमने अंग्रेजी सीख ली, तो देखो कितना आसान हो गया, अब अजनबी भी परिचित हो गया, है ना। तो क्लास अगर बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्लास को शेयर किया करिए ताकि आप ही के जैसे दूसरों को भी लाभ हो, दूसरों को भी मदद हो और वो भी आसानी से अंग्रेजी बोल पाए, क्योंकि अपना विकास सबके साथ ही होता है, सबका होगा तो ही अपना भी होगा, राइट। तो इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं, ग्रामर में दिक्कत आती है तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं, और अंग्रेजी बोलने के लिए यानी कि स्पोकन इंग्लिश का कोई कोर्स चाहिए तो बेसिक से प्रो का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो हमारी ऐप पर अब ई बुक्स भी अवेलेबल हैं हमारी, आप ऐप पर सीधे ई बुक्स को भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप अगर एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश का पेपर में टेंशन में लगता है कि हाँ पता नहीं इंग्लिश कैसे कवर होगा, कहाँ से करूँगा या करूँगी, तो आप एसएससी की इंग्लिश और बैंकिंग इंग्लिश की कोर्सेज भी ले सकते हैं, संजीव सर की कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड करना है। क्यों बोल रही हूँ कि ये जो भी कोर्सेज मैंने आपको अभी बताई वो कोर्सेज कहीं तो मिलेंगी, कुछ तो पता ठिकाना होगा, तो पता ठिकाना है बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। आप क्योंकि पहली बार आ रहे हैं तो आप न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करें, फिर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर करें। उसके बाद जो सभी कोर्स आपको करना है, स्पोकन का करना हो, रीडिंग का करना हो, ग्रामर का करना हो, बैंकिंग और एसएससी का करना हो, बीबी स्टोर पे जाकर के ई बुक्स अगर लेने हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आपको दिखेगा। आपको जो भी उसमें से चाहिए आप उसमें क्लिक करके उस सेक्शन में जाकर के उस चीज के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। इसके बाद जैसे मान के चलिए आपको बेसिक से प्रो का कोर्स करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्पोकन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको दिखेगा बेसिक से प्रो कोर्स दिखेगा, राइट। तो वहां पर आपको क्या करना है, आप बेसिक से प्रो कोर्स पर टच करेंगे तो डिटेल्स, डेमो, बाय नाउ ये सब आपको दिख जाएगा। वहां पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं और पेमेंट पेज पर आकर के गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी के भी मदद से आप वहां पर पेमेंट करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। एक बार कोर्स आपने मतलब पेमेंट हो गई सक्सेसफुल तो आपकी कोर्स चालू हो जाएगी। व्यू कोर्स पर क्लिक करके रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के आप इस कोर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए हो आपको एक्स्ट्रा में या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, इस वेबसाइट पर जाकर के भी जो है आप ई बुक्स को ले सकते हैं। आप ई बुक जो है ऐप से लें या वेबसाइट से लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना होगा, ये ध्यान रखें। तो व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी जुड़ जाइए, और बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है,
इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि वो बी बैंकर की तरफ से है या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है, तो उनसे सावधान रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।